हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज क्लास 10th और 12th के लिए साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, इस वीडियो में पूरा देखने के लिए मिलेगा। अगर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा और इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा। अगर स्किप करिएगा तो आप भी स्किप हो जाएंगे। चलिए, अगर अर्जुन सुपर क्लासेस पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हुए हम लोग देखते हैं। और यहाँ से हर साल क्लास 10th और 12th में 2 से 3 नंबर का पक्का पूछते हैं कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है टमाटर, पालक और अमरूद में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो बोलना है ऑक्सैलिक अम्ल। कौन है बाबू? ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाते हैं। अगर कोई पूछे कि टमाटर, पालक और अमरूद में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं तो ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन अम्ल बाबू? ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाते हैं। ये बात याद हो गया होगा। दूसरा देखते हैं, कहता है नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन अम्ल पाए जाता है? साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। मतलब नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। यह याद रखना है, एकदम सिंपल बात, कि दुनिया का जो भी खट्टे फल है वो सभी फल में लगभग साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि घास में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो घास में क्या पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाए जाते हैं। पूछेगा कि घास में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं तो बेंजोइक अम्ल पाए जाते हैं। अगला है चौथा, खट्टे दूध और दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो खट्टे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन अम्ल पाए जाते हैं? लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला है पांचवा कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन अम्ल पाए जाता है? एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। छठा है अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो अंगूर और इमली में टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन अम्ल पाए जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला है सातवां, कहता है कि चाय में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो चाय में टाइटेनिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन अम्ल पाए जाते हैं बाबू? टाइटेनिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला है आठवां, सेब में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो सेब में मौलिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन अम्ल पाए जाते हैं बाबू? मौलिक अम्ल पाए जाते हैं। तो सेब में मौलिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला है इमली में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो इमली में हम क्या बताएं? कौन अम्ल? टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला है 10वां, कहता है कि अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो अमाशय रस में बाबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन अम्ल पाए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए 11वां, अगला है सरसों में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो सरसों में यूरुसिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन अम्ल पाए जाता है? यूरुसिक अम्ल पाए जाते हैं। और अगला है और अंतिम है, कहता है नारियल में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो नारियल में लौरिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन अम्ल पाए जाता है? वो लौरिक अम्ल पाए जाते हैं। और नारंगी का है तो नारंगी में भी, नारंगी संतरा को ही कहते हैं, और नारंगी में कौन अम्ल पाए जाते हैं बाबू? तो नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं, क्योंकि नारंगी कहा जाता है किसका? संतरा का। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो गुरुदक्षिणा ग्रुप में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा लिख के याद कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कॉन्सेप्ट के साथ इसी प्रकार।